नमस्कार दोस्तों, सोलर सिस्टम की अगर बात की जाए तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि है सोलर मॉड्यूल। जी हाँ दोस्तों, यही वो कंपोनेंट होता है जो बेसिकली बिजली जनरेट करता है और बाकी जो सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं वो उसे रेगुलेट करने का या फिर उसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। बट मोटा मोटी समझा जाए तो सोलर मॉड्यूल्स ही बिजली जनरेट करते हैं। और ये जो सोलर मॉड्यूल्स हैं ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आज नहीं पिछले कई सालों से, जी हाँ दोस्तों, कम से कम भी 40-50 साल से मार्केट में अवेलेबल है और आज की डेट में ये ईजिली कई जगहों पे देखने को मिलती है। और ये सोलर मॉड्यूल्स में अच्छी बात ये भी है कि भाई यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे ज़्यादा खर्चा नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, ना तो इसमें कोई ऑयलिंग करनी पड़ती है, ना तो कोई ग्रीसिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे ना कोई मूविंग पार्ट है, ना कोई पिस्टन है, ना कोई ऑयल फिल्टर चेंज करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो मूविंग पार्ट। तो यहाँ पे अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ साफ़ सफाई करनी होती है जो कि एज ए एंड यूज़र आपकी जिम्मेदारी होती है, मतलब कि कस्टमर की जिम्मेदारी होती है इसे साफ रखना। बट चूँकि ये वाला कंपोनेंट भी यानी कि सोलर मॉड्यूल्स भी इंसान ही बनाता है तो यहाँ पे भी गलती होने की संभावना होती है और इसीलिए सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर भी वारंटीज़ गारंटीज़ की बात होती है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे बात आती है कि भाई ये सिस्टम कम से कम भी 20 से 25 साल चलेगा। अब ये 20 से 25 साल चलने की बात किस बेसिस पे की जाती है? वो है सोलर मॉड्यूल्स की। जी हाँ दोस्तों, ये सोलर मॉड्यूल्स की जो लाइफ बताई जाती है वो 20 से 25 साल होती है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि यहाँ पे वारंटीज़ एंड गारंटीज़ में साफ साफ लिखा होता है कि भाई प्रोडक्ट वारंटी 10 साल, परफॉर्मेंस वारंटी 25 साल। तो यहाँ पे मुद्दे की बात ये उठती है कि भाई आखिर ये प्रोडक्ट वारंटी क्या होती है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं और साथ ही में परफॉर्मेंस वारंटी क्या होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर होती है। तो दोस्तों यही सब पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि भाई आखिर ये जो सोलर मॉड्यूल्स में प्रोडक्ट वारंटी की बात की जा रही है, परफॉर्मेंस वारंटी की बात की जा रही है, ये क्या होता है। और साथ ही में अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ये वारंटीज़ गारंटीज़ कैसे क्लेम किया जाता है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर में पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और ये सोलर मॉड्यूल से रिलेटेड ये जो प्रोडक्ट वारंटी है और ये जो परफॉर्मेंस वारंटी है और ये क्लेम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ को समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सोलर मॉड्यूल जो आप खरीद रहे हैं उसका टेक्निकल डेटा शीट ज़रूर लीजिएगा। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं ये होता है उसका पूरा टेक्निकल डेटा शीट और इसे आप उस सोलर मॉड्यूल की कुंडली भी समझ सकते हैं। कुंडली इसलिए क्योंकि उस मॉड्यूल की सारी जानकारी दी गई होती है। मिसाल के तौर पे उसका टेक्निकल डेटा शीट क्या रहेगा, यानी कि वो कितने वॉट का है, कितना उसका ISC है, VOC है, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, ओपन सर्किट करंट कितना है, कितना एम्पियर्स जनरेट करेगा, ये सारी तमाम जानकारियाँ इसमें दी रहेगी। और साथ ही में NOCT यानी कि नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर, और इस कंडीशन में उसका आउटपुट क्या रहेगा ये भी कई जगहों पे मेंशन किया रहता है। और साथ ही में इसी टेक्निकल डेटा शीट में आपको उस मॉड्यूल का पूरा मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन भी रहता है कि भाई इस मॉड्यूल का क्या डायमेंशन होगा, लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, उसका थिकनेस कितना है, माउंटिंग होल्स कहाँ कहाँ पे दे रखे हैं और इसके टर्मिनल्स और या कहते हैं कि भाई जंक्शन बॉक्स कहाँ पे दे रखा है। और साथ ही में इन मॉड्यूल्स का जो सर्टिफिकेशन होता है कि भाई IEC सर्टिफिकेशन, BIS सर्टिफिकेशन या फिर कहते हैं कि आज की डेट में ALL रजिस्टर की भी बात हो रही है, तो वो सारी जानकारी भी यहीं पे दी रखी होती है। और हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का फिगर दे रखा होगा, दैट इज़ प्रोडक्ट वारंटी एंड परफॉर्मेंस वारंटी। अब यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर्स के डेटा शीट में आप देख सकते हैं कि भाई कुछ लोग लिखते हैं कि भाई वो 12 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी और 25 की जगह पे 27 साल की परफॉर्मेंस वारंटी, और कुछ लोग तो 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी भी देते हैं। फिलहाल अगर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात करें तो प्रोडक्ट वारंटी 10 साल की होती है और परफॉर्मेंस वारंटी 25 साल की होती है। और हाँ, इसी टेक्निकल डेटा शीट के अंदर आपको उस मॉड्यूल के मैन्युफैक्चरर का पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है कि भाई ये मॉड्यूल कहाँ पे बना है, उसका फैक्ट्री कहाँ पे है और कौन इसे बना के बेच रहा है। तो ये सारी तमाम जानकारी आपको इस टेक्निकल डेटा शीट में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप इस टेक्निकल डेटा शीट को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर आपके मन में आ गया होगा कि भाई आखिर हमें किस
मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर या कौन सा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर रिलायबल है, या कहते हुए किस ब्रांड का मॉड्यूल हमें लेना चाहिए या किस मैन्युफैक्चरर का मॉड्यूल लेना चाहिए। तो दोस्तों वो वाला इन्फॉर्मेशन भी देंगे, बट पहले हम ये वारंटीज़ गारंटीज़ ये प्रोडक्ट का ये ज़रा समझ लेते हैं, उसके बाद कहाँ से लेना है वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे जो भी आप मॉड्यूल खरीदें तो वहाँ पे ज़रूर देख लें कि भाई उसमें प्रोडक्ट वारंटी कितनी दे रखी है और परफॉर्मेंस वारंटी कितनी दे रखी है। इनफैक्ट कई मैन्युफैक्चरर तो आपको अलग से वारंटी कार्ड भी दे सकते हैं, या फिर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनका वारंटी टर्म्स कंडीशन भी उतार सकते हैं, यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हमने भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट में विजिट किया और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और जानने को मिली कि भाई जो ये प्रोडक्ट वारंटी होती है और ये जो परफॉर्मेंस वारंटी होती है उसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, दैट इज़ लिमिटेड प्रोडक्ट वारंटी और लिमिटेड परफॉर्मेंस वारंटी। तो यहाँ पे जब हमने पूरी तफ्तीश की कि भाई ये जो वारंटी कार्ड है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पे एक और वर्ड जब हमें दिखा, दैट इज़ लिमिटेड। तो अब ये लिमिटेड क्या है ज़रा वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमने प्रोडक्ट वारंटी को समझने की कोशिश की तो वहाँ पे लिखा हुआ था रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिफंड। तो प्रोडक्ट वारंटी अगर रहेगा तो वहाँ पे रिपेयर की गुंजाइश भी हो सकती है, रिप्लेसमेंट की गुंजाइश भी हो सकती है और रिफंड की गुंजाइश भी हो सकती है। और सेम चीज़ आपका परफॉर्मेंस वारंटी में भी ये तीन चीज़ें ही थी। अब वहीं अगर हम प्रोडक्ट वारंटी को और डीप डाइव करके समझते हैं तो वहाँ पे समझ आता है कि भाई यहाँ पे फ्रेम हो गया, बैकशीट हो गया, केबलिंग हो गया, जंक्शन बॉक्स हो गया, ये तमाम चीज़ें आपके प्रोडक्ट वारंटी में कवर होती हैं। और वहीं अगर हम परफॉर्मेंस वारंटी की बात करते हैं तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे एक परफॉर्मेंस ग्राफ भी दे रखा है कि भाई ये अगले आने वाले सालों में इतना जनरेट करेगा, या फिर कहते हैं कि भाई इतना % डिग्रेडेशन होगा और इस हिसाब से आपको आउटपुट मिलता रहेगा। तो ये कुछ हो जाता है आपका परफॉर्मेंस वारंटी। अब यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो सपोज़ कीजिए कि भाई 2023 यानी कि इस साल आप कोई एक सिस्टम लेते हैं और उसमें आप जो मॉड्यूल खरीदते हैं उसमें 25 साल की वारंटी मिलती है, और आप क्लेम पुटअप करते हैं अगले आने वाले 7 साल के बाद, यानी कि 2030 में आप क्लेम पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पहले देखा कि भाई यहाँ पे जो वारंटीज़ है उसमें रिपेयर की गुंजाइश है, रिप्लेसमेंट की गुंजाइश है और रिफ़ंड की गुंजाइश है। तो ये तीनों चीज़ें पॉसिबल है प्रोवाइडेड उस मैन्युफैक्चरर के पास उस रेंज का मॉड्यूल अवेलेबल हो। क्या है कि भाई आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई हर 6 महीने में यहाँ पे इंडस्ट्री में कोई ना कोई नया मॉड्यूल रेंज आ जाता है। मिसाल के तौर पर 1 साल पहले आपने देखा होगा कि भाई 300-325 का रेंज था, फिर उसके बाद 400-450 का रेंज आया, और आज की डेट में तो 500-550 और उससे ऊपर वाले मॉड्यूल्स की बात की जा रही है। तो 2030 तक गॉड नोस कि कौन सा रेंज चल रहा होगा। और उस वक्त आपने जैसे कि 2023 में अभी इस साल हमने मॉड्यूल ख़रीदा है, तो आपने जो ख़रीदा है वो 450 का है, तो हम ये बता नहीं सकते कि भाई 450 का मॉड्यूल या 450 वॉट पीक का मॉड्यूल 2030 में उस मैन्युफैक्चरर के पास अवेलेबल है या नहीं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आउट ऑफ स्टॉक होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये वारंटी का क्लॉज फंसता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एज ए कस्टमर आप डिमांड करोगे भाई हमें रिफ़ंड चाहिए। नो डाउट आपका हक है भाई, वारंटी गारंटी दे रखा है तो आपका सबसे पहला तो हक यही बनता है कि भाई आप रिफ़ंड का क्लेम करोगे। तो रिफ़ंड अगर समझते हैं कि भाई अगर रिफ़ंड होता भी है तो किस रेट से होगा। यहाँ पे आप समझिए कि भाई 2023 में आपने जो रेट से मटेरियल खरीदा या आपका जो मॉड्यूल जिस हिसाब से या जिस रेट से बेचा गया, सपोज़ करते हैं कि भाई आपने 2023 में 30 रुपये पर वॉट के हिसाब से मॉड्यूल खरीदा था, और 2030 में जब आप इसे क्लेम कर रहे हो तब उस मॉड्यूल प्राइजेस के रेट्स बढ़ गए और उस वक्त 40 रुपये का रेट चल रहा है। ठीक है, आप ज़रा ध्यान से समझिए, 2023 में जब आपने खरीदा था 30 रुपीज़ पर वॉट का रेट चल रहा था, 2030 में जब आप क्लेम पुटअप कर रहे हैं तब आपका रेट चल रहा है 40 रुपीज़। तो आप ये मत समझिए कि भाई आपको जो रिफ़ंड है वो 40 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे एक क्लॉज आता है कि भाई विच एवर इज़ लोअर, तो मैन्युफैक्चरर ने जिस रेट पे 2023 में उस सामान को बेचा था आपको, यानी कि सोलर मॉड्यूल जो बेचा था 30 रुपये के हिसाब से, आपको वो 30 रुपये के हिसाब से रिफ़ंड करेगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट को ज़रा ऐड कर लीजिएगा, क्या है कि भाई वो 30 रुपये के हिसाब से तो राज़ी होगा, पर वहाँ पे एक और पॉइंट डालेगा, दैट इज़ 5% डेप्रिसिएशन पर एनम के हिसाब से आपका रेट डाउन भी होगा। जी हाँ दोस्तों, अब चूंकि आपने इसे 7 साल इस्तेमाल किया है, आपने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, तो 5% के हिसाब से उसका जो रेट है वो उस हिसाब से डाउन भी होते रहेगा। मतलब कि 2023 में जब आपने 30 रुपये से खरीदा था तब उसके बाद वो 5% रिडक्शन, फिर उसके बाद 5% रिडक्शन, फिर उसके बाद 5% रिडक्शन। तो जो रिडक्शन करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू बनेगी उस हिसाब से
आपका रिफंड होगा। अब उसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपका मॉड्यूल का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया हो या ज़रूरत से ज़्यादा डिग्रेड हो गया हो, तो वो उस सिचुएशन में क्या होगा, यानी कि परफॉर्मेंस वारंटी में क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट पहले मैं आपको वो कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो सीधा सीधा बोलता है कि भाई आपका वारंटी क्लॉज नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं वो ज़रा वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि भाई आप अगर इन सोलर मॉड्यूल्स के फ्रेम में, जी हाँ दोस्तों, फ्रेम जो होता है उसमें अगर अलग से कोई ड्रिल करते हो, मतलब कि आपको अगर वहाँ पे इंस्टॉलेशन करते वक्त कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा और आपने अपनी ड्रिल मशीन से उसको ड्रिल करके एक नया होल बना दिया एंड आप फिर उसे लेके जा रहे हैं कि भाई हमारा सिस्टम ख़राब हो गया या हमारा ऐसा है और हमें वारंटी गारंटी क्लेम करवाना है, तो आप दैट पोर्शन वहाँ पे नल एंड वॉइड हो जाता है। क्या है कि भाई आपने अलग से होल किया है। अब उसी तरह एक और जुगाड़ आपने कर दिया कि भाई उस पूरे मॉड्यूल का फ्रेम ही निकाल के उसमें कुछ और जुगाड़ करके आपने अपने उधर लगा लिया और फिर बाद में आप बोलते हैं कि भाई इसका वारंटी गारंटी क्लेम करो, तो वहाँ पे भी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। साथ ही में अगर आप इनके जंक्शन बॉक्स को या फिर इनके जो टर्मिनल्स होते हैं या फिर कहते हैं भाई MC4 कनेक्टर्स को कट करके उसे और टेप लगा के कुछ और जुगाड़ करते हैं, कट करके टेप लगा के और कुछ जुगाड़ करते हैं, तो तब भी ये वारंटी गारंटी क्लॉज नल एंड वॉइड हो जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो आती है कि भाई माइक्रो क्रैक्स। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा, आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं ये माइक्रो क्रैक्स होते हैं। आप अगर मेंटेनेंस करने के लिए या इंस्टॉलेशन करते वक्त इन मॉड्यूल्स के ऊपर चढ़ के ऊपर ये काम कर रहे हैं या चढ़ के ये सब मॉड्यूल्स के ऊपर चढ़ने का या चढ़ने का या कूदने का काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वहाँ पे माइक्रो क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे और माइक्रो क्रैक्स जनरेट हो गए तो वहाँ पे हॉटस्पॉट जनरेट होगा और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। वहाँ पे सिस्टम में और भी कई तकलीफ आ सकती है। तो यहाँ पे क्लियर कट ये है कि भाई अगर माइक्रो क्रैक्स जनरेट हुए हैं और हॉटस्पॉट जनरेट हुआ है तो वो वारंटी गारंटी क्लॉज में नहीं आता। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि भाई आप इन सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर चढ़ के कुछ ना करें। क्या है कि भाई ज़बरदस्ती इसकी स्ट्रेंथ का चेकिंग ना करें। और हाँ, चूँकि ये सोलर मॉड्यूल्स के में जो फ्रेम इस्तेमाल होता है वो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम होता है, मतलब कि एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन होता है। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया में लगा रहे हैं या बहुत ज़्यादा केमिकल वाले एरिया में लगा रहे हैं और उसके कारण ये फ्रेम में कुछ गड़बड़ होती है या उसमें कहीं रस्ट जनरेट होता है, तो वो भी ये वारंटी गारंटी क्लॉज में नहीं कवर होगा। साथ ही में अगर इसे हैंडलिंग के वक्त या ट्रांसपोर्टेशन के वक्त ये कहीं टूट गया या लगाते वक्त कहीं टूट गया या बोल दे कि भाई आपके उधर आंधी तूफान आके उखाड़ के ले गई या फिर कहते कि भाई किसी पड़ोसी ने पत्थर मार दिया या फिर कहते कि भाई बंदर इसके ऊपर कूद गया, तो दोस्तों ये जो फिज़िकल डैमेज है ये तो 101% फिज़िकल डैमेज इस वारंटी गारंटी क्लॉज में कवर नहीं होता। कोई भी फिजिकल डैमेज वारंटी गारंटी क्लॉज में कवर नहीं होता। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि भाई आपके उधर जो सोलर मॉड्यूल्स डिलीवर हो रहे हैं वो प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, यानी कि प्रॉपरली उसको लाया जा रहा है, प्रॉपरली उसे इंस्टॉल किया जा रहा है और उसका प्रॉपर मेंटेनेंस यानी कि साफ़ सफाई का काम आप उसे प्रॉपरली कर रहे हैं। अब ये सब पॉइंट्स बताने का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि भाई हम आपको डराना चाहते हैं, ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको अवेयर कराना चाहते हैं कि भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं और आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं। इनफैक्ट कोई भी नहीं चाहता कि भाई एंड कस्टमर्स या उपभोक्ता को कोई तकलीफ हो। और इसी संदर्भ में जैसा कि मैंने पहले बताया कि भाई एक दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि भाई आखिर किन मैन्युफैक्चरर्स या कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स से हमें ये सोलर मॉड्यूल्स लेना चाहिए। क्या है कि भाई आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव हैं, यूट्यूब पे एक्टिव हैं, फेसबुक पे एक्टिव हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई हम ये करते हैं, वो करते हैं और हम आपको ये करा के दे देंगे या वो करा के दे देंगे। बट मुद्दे की बात उठती है कि भाई क्या ये जो वारंटी गारंटी क्लॉज की बात हो रही है, क्या वो उसे ऑनर करेंगे या कर भी पाएंगे। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई बड़े बड़े ब्रांड्स आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। कोई यूएस से है, कोई जर्मनी से है, कोई कोरिया से है, पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं। बट देखने वाली बात है कि भाई ये जितनी भी कंपनीज़ हैं या जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स या बड़े बड़े ब्रांड्स जो मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल हैं, उनकी जो लायबिलिटी है उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है। क्या उनका प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में है, क्या उनका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, आप ये भी ज़रा कंसिडर कीजिए। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि आज अगर वो चाहें तो आज के आज वो अपना पैकअप करके बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार भी नहीं चाहती कि भाई आपके साथ कोई ऐसी परेशानी या इस परेशानी का कोई आपको सामना करना पड़ जाए, और इसीलिए वो समय समय पे ALMM, जी हाँ दोस्तों, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, ये लिस्ट अपनी वेबसाइट पे रिलीज़ करती है। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने लेटेस्ट ALMM लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है।
आज की डेट में ऑलमोस्ट 91 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस लिस्ट में लिस्टेड हैं और ये जो लिस्ट है प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही बनाई गई है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स को विज़िट किया है, पूरा सर्टिफिकेशन देखा है और तभी जाके वो मैन्युफैक्चरर्स या कह दें भाई वो वाले मॉड्यूल्स इस लिस्ट में आए हैं। तो इट्स वन ऑफ द ऑथेंटिक लिस्ट which you can refer while purchasing a solar module for your system। तो आप अगर अपने सोलर सिस्टम के लिए एक सही मॉड्यूल का सिलेक्शन करना चाहते हैं या सही मैन्युफैक्चरर का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप ये ALLM लिस्ट ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। तो अभी तक तो आपने प्रोडक्ट वारंटी समझ लिया, अब आइए समझ लेते हैं कि भाई ये परफॉर्मेंस वारंटी क्या होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसा कुछ ग्राफ आपको भी देखने को मिलेगा, ये टेक्निकल डेटा शीट में दिया रहता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो कर्व है धीरे धीरे कम होते जा रहा है या फिर कहते हैं कि भाई ये नीचे चले जा रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि भाई ये जो सोलर मॉड्यूल्स आप ले रहे हैं आज जो परफॉर्मेंस दे रहा है आप ये मत समझिए कि भाई आज से 20 साल बाद भी वो उतना ही परफॉर्मेंस देगा, ना ऐसा कुछ भी नहीं है। ये धीरे धीरे या कहते हैं कि भाई एट द रेट ऑफ 1% ये डिग्रेड होता ही है और वही चीज़ परफॉर्मेंस वारंटी में कवर होती है। अब यहाँ पे कई लोग 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी देते हैं, कई लोग 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी देते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो वो 25 ईयर्स तो हर मैन्युफैक्चरर देता ही है। या कहते हैं कि भाई जो उसमें लिखा हुआ है कि उस रेट से वो डिग्रेड होगा। मिसाल के तौर पे पहले 10 साल वो 90% पे चलेगा और उसके बाद वो 85% पे चलेगा। एक एग्जांपल बताता हूँ। तो अगर यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डिग्रेडेशन है उससे ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है दैट कवर्स इन आपका परफॉर्मेंस वारंटी। एक और बार बता देता हूँ, जो डिग्रेडेशन एक्सपेक्टेड है अगर उस डिग्रेडेशन से ज़्यादा होता है तो वो जाके आपका परफॉर्मेंस वारंटी में कवर होगा। अब ये कौन बताएगा और ये कौन चेक करेगा कि भाई ये ज़रूरत से ज़्यादा डिग्रेडेशन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा घबराइए मत, यहाँ पे कई फैक्टर्स होते हैं। आप अगर साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपको सिस्टम दिखेगा कि भाई ये उतना परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। उसी तरह आपको ये भी मालूम है कि भाई अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जितना एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है उतना नहीं मिलने वाला। और उसी तरह सिस्टम की साइजिंग डिज़ाइनिंग कैसे की गई है, वहाँ पे शैडो एनालिसिस किया गया था कि नहीं किया था, और ऐसे बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे ये आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो आपका सिस्टम अगर डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं दे रहा है तो आप सीधा जंप मत कीजिए कि भाई आपका मॉड्यूल ख़राब है, ऐसा नहीं होता। ये जो सोलर मॉड्यूल्स है ये रोबोस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ होने वाला या होने की गुंजाइश रहती नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि भाई हो गया तो क्या। तो यहाँ पे भी वो तीनों क्लॉज एप्लीकेबल होते हैं, रिपेयर, रिप्लेसमेंट या रिफंड। तो जैसा समस्या होगी उस हिसाब से उसका डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि भाई सपोज़ कीजिए कि भाई आपको लगता है कि भाई आपका मॉड्यूल ज़रूरत से ज़्यादा डिग्रेड हो गया है और आप किसी और शहर में हो और आपका डीलर किसी और शहर में है और ये जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है वो किसी और शहर में है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसा भी केस हो सकता है कि भाई कुछ दिन के बाद वो डीलर आपको मिले ही ना, उसने अपना बिजनेस सेटअप बंद कर दिया हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप अपना जो सोलर मॉड्यूल है आपको जो लग रहा है कि भाई ये ज़रूरत से ज़्यादा डिग्रेड हो गया, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है एज़ पर एक्सपेक्टेशन, तो आप अपने उधर जो भी नियरेस्ट NABL, जी हाँ दोस्तों NABL सर्टिफाइड जो भी टेस्ट सेंटर है आप वहाँ पे जाके उसे टेस्ट करवा सकते हैं और उस टेस्ट रिपोर्ट को कोई भी मैन्युफैक्चरर खारिज नहीं कर सकता। क्या है कि भाई NABL एग्रीगेटेड जो टेस्ट सेंटर हैं उनके जो टेस्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं वो वैलिड डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप सारे के सारे मॉड्यूल्स उसको भेज देंगे ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप 1-2 का सैंपल टेस्टिंग कराएंगे और उसके बाद मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करके उसको बोलेंगे भाई ऐसी ऐसी समस्या है। तो समस्या तो आपने पकड़ ली, अब समाधान क्या हो सकता है। तो यहाँ पे भी वही तीनों क्लॉज रहते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर के पास वो वाला रेंज का मॉड्यूल अवेलेबल होगा तो वो आपको रिप्लेसमेंट देने को भी राजी हो सकता है, अगर नहीं होगा तो वो आपको बोलेगा भाई पैसा ले ले। रिपेयर होने का तो कोई चांस नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई टूट फूट तो हुई नहीं है। तो यहाँ पे 2 ही क्लॉज आते हैं, रिपेयर या रिफंड। रिफंड का क्लॉज जो रेट उस वक्त एप्लीकेबल था उस रेट से -5% डेप्रिसिएशन जो रेट निकलेगा उस रेट से आपको रिफ़ंड हो सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया है भाई रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में आपका जितना भी एनर्जी जनरेशन का लॉस हुआ है उतने का आपको आपका एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स वो देने को राजी हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर आपको उतना एडिशनल मॉड्यूल्स दे देंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बट यहाँ पे एज ए रिप्लेसमेंट या फिर एडिशनल जो आपको सोलर मॉड्यूल्स मिलेंगे उसको लगाने
और स्ट्रिंग बनाने और स्ट्रक्चर वक्चर की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, वो मैन्युफैक्चरर नहीं देगा। अब इसे मैं एज एन एग्जांपल भी आपको समझा देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपने एक 10 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लिया और वो कुछ सालों के बाद यानी कि 3, 4, 5 साल के बाद 10 किलोवाट की जगह पे आपका 8 किलोवाट की तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी कि जो डिग्रेडेशन होना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 20% डिग्रेडेशन हो गया। 10 मिलना चाहिए था, 8 मिल रहा है। तो आपका मैन्युफैक्चरर यहाँ पे जो लॉस हुआ है 20% का, उतना ही कंपनसेट करके देगा अगर वो पूरे वारंटी गारंटी क्लॉज में आता है। तो ये जितने भी वारंटी गारंटी क्लॉज होता है, ये सब में होते हुए आता है, तो वो आपको 20% का एक रिप्लेसमेंट देगा। अब ये सब तो बात हो गई समस्या क्या है और उसका समाधान क्या होगा ये। अब ये आप कैसे करेंगे ये भी ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैन्युफैक्चरर 2 चीज़ ज़रूर मांगेगा। एक तो है कि भाई बिल आपने कब खरीदा, वो चीज़ रहनी चाहिए आपके पास। दूसरा, वो आपसे इन सोलर मॉड्यूल्स का सीरियल नंबर मांगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये 2 चीज़ वो ज़रूर मांगेगा। एक तो है बिल की कॉपी और दूसरा है मॉड्यूल का सीरियल नंबर। तो यहाँ पे आप ज़रूर गौर कीजिएगा कि भाई जो सीरियल नंबर शीशे के अंदर है, जी हाँ दोस्तों, सामने बाजू से जो शीशे के अंदर जो सीरियल नंबर है आपको वही मेंशन करना है। और वहाँ पे आप देखिएगा, वहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने अपना लोगो भी लगा रखा होगा। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप सोचिए कि भाई, आप खुद ही सोच सकते हैं कि भाई जो पीछे बैकशीट में सीरियल नंबर चिपकाया होगा या उसका जो लोगो चिपकाया होगा या और कुछ चिपकाया होगा, वो क्या 10-15 साल के बाद वहाँ पे मिलेगा? और मिलेगा तो वहाँ पे एक क्लॉज ये भी है कि भाई अगर आपने सीरियल नंबर के साथ खाड़ा खोड़ी किया होगा या उसके साथ कुछ भी टेम्परिंग किया होगा, दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर वारंटी। आप अगर इस सीरियल नंबर के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हैं या उसमें काट पीट ये वो चेंजेस करते हैं, तो दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर वारंटी। तो सीरियल नंबर इंटैक्ट होना चाहिए, और वो इंटैक्ट कब रहेगा? जब वो ग्लास के अंदर रहेगा। तो मेक श्योर आप ये 2 डॉक्यूमेंट्स वारंटी क्लेम करते वक्त ज़रूर प्रोड्यूस कर पाएँ। और हाँ, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है वो आपके इन मॉड्यूल्स को खुद ही आके चेक कर सकता है या आपके साइट पे एक्सेस आपको देना होगा इसे चेक करने के लिए। फिलहाल ये जो वारंटी गारंटी है इसका प्रॉपरली पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है। वारंटी गारंटी पेपर्स के अंदर पूरा प्रोसीजर भी लिखा रहता है कि भाई क्या करना है, किसे करने का है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। और ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, या कहते हैं कि भाई ये जो LLM लिस्ट में जितने भी अच्छे ब्रांड्स आप देख पा रहे होंगे, वो सब के पास ये पूरा सेट, या कहते हैं कि ये प्रॉपर एक डिपार्टमेंट वहाँ पे रहता है, वो प्रॉपरली इस चीज़ को फॉलो अप करके आपकी समस्या का समाधान करते हैं। क्या है कि भाई दे आर वर्किंग इन मेगावाट्स। जी हाँ दोस्तों, मेगावाट्स, और कुछ लोग तो गीगावाट्स में काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ के लिए उनके पास ऑलरेडी स्टाफ है और पूरा प्रोसीजर यानी कि SOP गाइडलाइंस ऑलरेडी दी हुई है, या कहते हैं कि भाई ऑलरेडी सेट है। तो आप निश्चिंत होकर एक अच्छा सा मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट कीजिए और अपने लिए एक सही मॉड्यूल का सिलेक्शन कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप लोगों की सुविधा के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट के लिंक्स भी दे रखे हैं, जहाँ पे आप खुद जाके ये वारंटी गारंटी के क्लॉजेस, या कहते हैं कि भाई वारंटी गारंटी क्लॉजेस जो उनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है, आप उसे डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं। ये आपके कहीं ना कहीं तो काम आएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। और हाँ, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको 2 इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगा। पहला है कि भाई अब हमने 1-to-1 कंसल्टेशन भी स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पर आप मेरे साथ इंटरेक्ट करके क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और इस सिस्टम से रिलेटेड जो पॉलिसी प्रोसेस गाइडेंस हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, इसके बारे में कंसल्टेशन चाहते हैं तो वो बुक कर सकते हैं। आप या तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके ये बुकिंग कर सकते हैं, या फिर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी ये कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और साथ ही में जो लोग भी अपना करियर सोलर इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, तो उनसे तो पहले गुजारिश है कि भाई आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले लें। क्या है कि भाई जिस रास्ते पे चलना होता है उस रास्ते का पूरा पता होना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनके एप्लीकेशन क्या है, उनके पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइंस, ये सारी जानकारी अगर आपके पास होगी तो आपको बिज़नेस करने में या फिर अपना करियर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि भाई हम लोग भी यानी कि सोलर इज़ माय पैशन भी ऑनलाइन इंटरेक्टिव ट्रेनिंग सेशन करते हैं। तो आप में से जो भी अपना करियर सोलर इंडस्ट्री में बनाना चाहता है वो हमारे ट्रेनिंग सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, आप इस पर या तो व्हाट्सअप कर दीजिए ट्रेनिंग, या फिर ये जो ईमेल एड्रेस देख रहे हैं इस पर भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको इस ट्रेनिंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। मैं अजीत बहादुर आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।